सब्र एक ऐसी सवारी जो अपने सवार को कभी भी गिरने नहीं देती, न किसी के कदमों में और न किसी की नज़रों में। अगर आप अपने गोल को पाना चाहते हैं तो इसके लिए सब्र और पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है और सब्र के साथ अपनी पढ़ाई करते रहिए। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। इस टाइम सुबह के 6 बज रहे हैं। अब मैं आ गई हूँ खाना बनाने। एक तरफ चाय रखी हूँ और दूसरी तरफ जा रही हूँ आलू की भुजिया बनाने। आज मैं भुजिया बना रही हूँ। मुझे आलू की भुजिया बहुत अच्छी लगती है, वो भी कुरकुरी। अगर अच्छी जॉब पानी है या बोर्ड में अच्छा स्कोर करना है तो पढ़ाई मेहनत से करनी होगी। यह बात हर किसी को पता होती है, लेकिन मुश्किल आती है रूटीन बनाकर पढ़ने में। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए पढ़ाई में निरंतरता का होना बहुत जरूरी है। इसलिए इस पर टाइम टेबल या शेड्यूल बनाकर पढ़ाई करने की सलाह देते ताकि सभी विषयों के लिए बराबर पढ़ा जाए और रोज पढ़ाई हो सके। कई बार स्टूडेंट उत्साह में शेड्यूल तो बना लेते हैं लेकिन उसे फॉलो नहीं कर पाते। पढ़ाई का शेड्यूल बनाते समय सबसे पहले खुद से यह पूछे क्या हासिल करना चाहते हैं आप। यह आपको पढ़ाई पर फोकस करने में मदद करेगा। इसमें दो तरह के गोल्स हो सकते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब उसको कुछ ही टाइम में, कुछ ही दिनों में उसको हासिल कर लेते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म होता है उसके लिए हमें डेली काम करना पड़ता है, डेली अपनी स्टडी पर ध्यान देना होगा, तभी जाके आप अपने गोल्स को हासिल कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म जो होता है एक दिन का या 2-4 महीनों का नहीं होता। इसमें कम से कम 1 साल भी लग जाते हैं, 2 साल भी, 3 साल, 4 साल भी लग जाते हैं। इतने टाइम के बाद भी किसी किसी को जॉब नहीं मिल पाती। मेरे हिसाब से दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिसे एक इंसान न कर पाए, अगर उसे वह ठान ले। अगर आप एक एग्जाम में नहीं निकाल पाए, नहीं सक्सेस हो पाए, तो आप ये मत समझिए कि आप कोई एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि जो आपने गलतियां को इसको सुधारने का टाइम आया है, आप उसको सुधारिए। मैंने भी कुछ गलतियां की जिस वजह से मैं भी सक्सेस नहीं हो पाई। खाना बना ही रही थी तब तक मालूम पड़ा कि लोग जा रहे हैं, सभी लोग जा रहे हैं कढ़ाई चढ़ाने, पूजा करने। एक स्थान है भटुआ बाबा का, वहाँ जो सालाना पूजा एक बार होता है ना, साल भर में एक बार, आषाढ़ सावन के महीने में, तो वही पूजा करने जा रही हैं सभी लोग। अगर मुझे पहले ही मालूम हुआ होता तो खाना नहीं बनाई होती घर। चढ़ाने के लिए जो प्रसाद बनता है वही खा लेते सब लोग। अब ये जो खाना बना दी हूँ इसको मैं फ्रिज में रख दूँ बनाने के बाद। अगली बार मैं गई थी वहाँ, लेकिन इस बार नहीं जा पाई। 3 जगह लोग जाती हैं पूजा करने, तो 2 जगह हो गया, लेकिन एक जगह अभी बाकी है, वो सावन में जाएंगी सभी लोग। मेरा खाना तो बन गया, लेकिन अभी चावल रखना बाकी है। सारा काम इधर करूँगी, उधर मेरा चावल होगा। अब मैं सारे खाना जो है उसको रख रही हूँ, खाली कर रही हूँ बर्तन। अब इसके बाद बर्तन धोऊंगी। अब मैं चली बर्तन धोने नल पर। बर्तन बाहर ही धोया जाता है, घर में तो जगह नहीं है, कुछ ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि बर्तन धो लिया जाए। बर्तन धोने के बाद नहाऊंगी, फिर उसके बाद खाना खाऊंगी, फिर उसके बाद पढ़ने बैठूंगी। ग्यारह बजे तक मेरा सारा काम खत्म हो गया था। जो खाना पूजा में चढ़ाया गया था, ये यहाँ ये जो मैं दिखा रही हूँ, इसमें चीनी भरा गया आटे का, उसको मैं पुचुक्का बोलती, और एक गुलगुला आटे का, ये भी शक्कर, और एक कटहल की सब्जी। कटहल की सब्जी चढ़ाई तो नहीं जाती, लेकिन वहाँ लोग बना के लाते हैं जरूर। कहीं बाहर जहाँ पूजा होता है वहाँ के खाना बहुत अच्छा बनता है, और साथ में पूरी बनी थी और आटे का हलवा बना था। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। जो मेरा आज का टारगेट है वो तो मैं बना ली हूँ कि जितना मुझे क्या करना है आज। इस टारगेट को बनाने में कम से कम 5 मिनट लगता है, क्योंकि देखना पड़ता है कि कौन सा सब्जेक्ट, मतलब उसमें से टॉपिक मुझे नहीं आ रहा है, मतलब समझ में नहीं, अभी उतना नहीं पढ़ पाई हूँ, तो उस हिसाब से मैं उसको टॉपिक को लिखती हूँ, तो कम से कम 5 मिनट तो लगता है उसमें लिखने में। जैसे कि किसी काम को करने के लिए हमें छोटे छोटे कदम बढ़ाने पड़ते हैं, चाहे जो भी काम हो। जैसे कि हम जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए हम नहीं कि आज कल एग्जाम डेट, मतलब एग्जाम है तो आज हम करेंगे, पढ़ेंगे तो हमारा कल निकल जाएगा। लेकिन जब कोई कुछ बड़ा चीज हासिल करनी होती है, बड़ी चीज ना, हमें तो छोटे छोटे कदम डेली बढ़ाने पड़ते हैं। छोटे छोटे कदम, एक कदम बढ़ाने के बाद अगर आप वहीं रुक जाएंगे तो आपका जो गोल है वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। तो आप अपने पढ़ाई में निरंतरता लाएं, डेली अपनी स्टडी करते रहें, कम करें लेकिन करते रहें डेली।
ये नहीं है कि आज पढ़ लिया, 2-4 दिनों के लिए बैठ गया। इस तरह अगर आप अपनी पढ़ाई करेंगे तो नहीं हो पाएगा। जो हमें अगर हमें जो टाइमिंग अब मिली है, फिर से मिल गई है, मतलब देखिए जो डेट के लिए कम से कम अक्टूबर तो हो जाएगा, जरूर से अक्टूबर तक बस अंदाजा लगा सकते, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो जाएगा, जो हमें टाइमिंग मिली है तो अपनी गलतियों को सुधारने के लिए टाइमिंग मिली है। तो अगर हम इस टाइम में अपनी गलतियों पर ध्यान नहीं देंगे, मतलब कि तब कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें वो टाइम मिला, उसको हमें अपने सही तरह से यूज करना है और अपनी स्टडी निरंतर करते रहिए, डेली करते रहिए। हमें छोटे छोटे ही कदम बढ़ाना है, छोटे छोटे कदम बढ़ाना, तभी हम अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए हमें डेली पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप अपनी स्टडी करते रहिए और जो कमियां हुई हैं, मतलब कमियां, आप उसमें प्रैक्टिस सेट भी लगाइए। अगर उसमें कमियां जो निकले, उस कमियों को सुधारते जाइए, अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जो कमियां निकल रही है उसको सुधारते जाइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रूटीन टारगेट। सॉरी, आज के टारगेट में होम मैनेजमेंट से कुकिंग मेथड, न्यूट्रिशन साइंस से मदर मिल्क, टेक्सटाइल्स, कलमकारी, ह्यूमन फिजियोलॉजिस्ट बीमारियां और सीडी से व्यक्तित्व का संगठन फ्राइड का है। मेरे फर्स्ट स्लॉट में मैं होम मैनेजमेंट से स्टार्ट करने जा रही हूँ। इसमें मेरा चैप्टर कुकिंग मेथड है। जो है कुकिंग मेथड से ना एक क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, तो आप वो कुकिंग मेथड वाला जो है उसको तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। कुकिंग करने की 4 विधियां होती है, जैसे जल द्वारा, चिकनाई द्वारा, वाष्प द्वारा, वाई द्वारा। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा गया 2021 वाले एग्जाम से। तो इसमें पूछा गया था भोजन पकाने की खतकाना, मतलब सिमरिंग विधि में तापमान होता है। इस चैप्टर में आपको इंग्लिश पर ध्यान देना होगा। जो जैसे खतकाना को सिमरिंग कहा जाता है, तो इस अगर आपको नहीं मालूम रहेगा तो आप नहीं कर पाएंगे। जो मेरा ये चैप्टर था कंप्लीट हो गया। अब मैं जा रही हूँ, 10 मिनट का रेस्ट लूंगी, उसके बाद फिर आऊंगी तो कंप्लीट करूंगी, सेकंड स्लॉट स्टार्ट करूंगी। चलिए तब, ये मैं एक बार पढ़ी हूँ, 1-2 बार पढ़ी, तो इस वजह से मुझे जो चैप्टर होता है कम पढ़ने में उतना टाइम नहीं लगता, मतलब याद करने में, तो इस हिसाब से जल्दी हो जाता है मेरा। तो देखिए, मैं टाइमिंग के हिसाब से नहीं पढ़ती, आप सबको बता दूं, मैं टाइमिंग के हिसाब से नहीं पढ़ती कि मुझे 10 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे, 9 घंटे। मुझे बस जितना मैं चैप्टर ली हूँ उसको कंप्लीट करना, ये मेरा गोल होता है डेली का। इस हिसाब से मैं काम करती हूँ। चलिए ठीक है। मेरे सेकंड स्लॉट में मैं न्यूट्रिशन साइंस पढ़ रही हूँ। इसमें मेरा चैप्टर मदर मिल्क है। अगली बार इसमें से भी क्वेश्चन पूछा गया था कि माँ के पहले दूध को क्या कहा जाता है। इसका आंसर हर किसी को मालूम होता है। पहले दूध को कोलेस्ट्रम कहा जाता है, जो दिया था 2021 वाले एग्जाम में। मैं जो भी चैप्टर पढ़ती हूँ और उसको बताती जाती हूँ कितना इम्पोर्टेंट है कितना नहीं, किसमें से क्वेश्चन आया किसमें से नहीं क्वेश्चन आया। तो इसमें समझ लीजिए, जहाँ तक मालूम है हर किसी में हर चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा जाता है। इस सब्जेक्टिव एग्जाम है ना, इस वजह से सब में से क्वेश्चन कभी न कभी बना है एग्जाम में। मेरा सेकंड स्लॉट कंप्लीट हो गया है। इसमें मेरा टॉपिक था मदर मिल्क था। तो इस टाइम क्या हो रहा है, इस टाइम 3:30 हो रहे हैं, 3:30 हो रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ, कम से कम आधा घंटा रेस्ट ले लूंगी, आधा घंटा। फिर उसके बाद आऊंगी, अपना थर्ड स्लॉट स्टार्ट करूंगी। मैं दिन भर में बस 3 स्लॉट करती हूँ, 3 स्लॉट, और 3 स्लॉट करती हूँ, और जो 2 स्लॉट होता है वो मैं रात में करती हूँ। तो अब जा रही हूँ, तब फिर से मिलते हैं। मैं 4 बजे मिलूंगी आप लोगों से। अब मैं आ गई हूँ अपना थर्ड स्लॉट स्टार्ट करने। इसमें मेरा थर्ड स्लॉट टेक्सटाइल से कलमकारी टॉपिक पढ़ रही हूँ मैं। कलमकारी का मतलब हाथ से की जाने वाली पेंटिंग है, जो आधुनिक ब्लैक पेंटिंग की तरह की जाती है। यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से संबंधित है। यह कॉटन के कपड़ों पर कलाकारी की जाती है। इसमें प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल होता है। इस कपड़ों को तैयार करने के लिए कितने प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, सारे प्रोसेस इसमें राइट की हूँ। लेकिन अभी प्रोसेस के बारे में टीजीटी में नहीं पूछा है। पीजीटी में हो सकता है पूछा, लेकिन टीजीटी में अभी पूछा नहीं। लेकिन यह पूछा गया कि कलमकारी कहाँ की पेंटिंग है। पढ़ना तो पड़ेगा प्रोसेस के बारे में, क्या पता एग्जाम में पूछ दे तो क्या होगा, एक नंबर ऐसे ही कट जाएगा।
अब मैं कोई गलती नहीं करना चाहती आगे वाले एग्ज़ाम में, क्योंकि जो गलतियां मैंने 2021 वाले एग्ज़ाम में की अभी तक उसका पछतावा बना है कि अगर मैंने और पहले पढ़ाई की होती तो मेरा हो गया हो। अब मैं आ गई हूँ बाहर, हल्का हल्का अंधेरा हो गया है, रात होने वाली है। आज खाना बनाना नहीं इसलिए घूम रही हूँ। जो सुबह खाना ज़्यादा बना दी थी इस वजह से शाम को खाना नहीं बना, तो आप सोचिए कि चलिए अपना जो टारगेट है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। आज जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, जल्दी बैठेंगे तो। मेरे 4th स्लॉट में मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ी, इसमें मेरा चैप्टर टॉपिक बीमारियां डिजीज है। जितनी भी बीमारियां आपको सबके जीवाणु विषाणु के नाम याद रहना चाहिए, क्योंकि हर बार इसमें से क्वेश्चन एक बनता जरूर है। हर किसी की एक समस्या, क्योंकि जितने भी लोग यूथ का प्रैक्टिस सेट लिए हैं उनकी एक ही परेशानी की उसमें क्वेश्चन जो है गलत आते हैं। तो अगर किसी भी मतलब प्रैक्टिस सेट को आप उठा लेंगे उसमें गलतियाँ जरूर दिखेंगी तो दिखेंगी। अगर आप उस गलतियों को सॉल्व करना चाहेंगे तो अगर किसी बुक में से देखेंगे तो वहाँ कोई और रहेगा, उसका आंसर रहेगा, दूसरे बुक में से देखेंगे उसका आंसर कुछ और रहेगा। इस वजह से आप उस क्वेश्चन को लेकर कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको एक काम करना है, एक ही क्वेश्चन को लेकर पढ़े नहीं रहना। अगर आप उसमें अटके रहेंगे तो वहीं अटके रह जाएंगे, क्योंकि अगर कंफ्यूजन बढ़ेगा तो आप और मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको उस क्वेश्चन के एक डायरी में लिखने नहीं, जितने भी रॉन्ग क्वेश्चन मिले आपको लिखते जाना है, क्योंकि आप अगर उसी टाइम इसको सॉल्व करेंगे तो और कन्फ्यूजन बढ़ती जाएगी। इसके लिए अलग से टाइम आपको निकालनी पड़ेगी। अगर एक ही क्वेश्चन का 10 बुक में आंसर है तो आप बताइए आप किसको राइट मानेंगे। अगर गूगल में जाएंगी खोजने तो वहाँ भी कुछ अलग बताएगा और लिखे रहेंगी कुछ अलग। अगर गूगल बाबा ही गलत बताएं और टीचर भी गलत, कोई 10 टीचर से पूछेंगे 10 टीचर अलग क्वेश्चन बताएंगे उसका आंसर, तो वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसको एक काम करिए वहीं छोड़ दीजिए। मेरा आज का टारगेट कंप्लीट है, अब मैं चली सोने। जहाँ मैं पढ़ती हूँ वहीं सोती भी हूँ।